इंडेक्स इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे G5 ने अपने प्लेटफॉर्म पर 6 अगस्त को प्रकाश झा की परीक्षा मूवी हम सब के लिए प्रस्तुत किया है। यह फिल्म प्रकाश झा प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर प्रकाश झा हैं। यह वीडियो आप अंत तक देखिए, इसमें आपको फिल्म की कहानी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। फिर आपको यह फिल्म देखना है या नहीं, इसका निर्णय लेने में आपको यह वीडियो सहूलियत प्रदान करेगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस फिल्म का मैं रिव्यू करता हूं, उस फिल्म को पहले अच्छी तरह से देखता हूं, फिर थोड़ा रिसर्च करता हूं, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं। इस वजह से मेरे वीडियो थोड़ी लेट आती है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग G5, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, उन लोगों के लिए ही खासकर मैं यह वीडियो बनाता हूँ, ताकि उन्हें नई फिल्म और नई वेब सीरीज के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो अब बात करते हैं एक्टर और कैरेक्टर की। इस फिल्म में आदिल हुसैन बुच्ची पासवान के रोल में है, जो सवारी रिक्शा खींचने वाला होता है। शुभम झा बुलबुल यानी बुच्ची पासवान का लड़का, जो एक मेधावी छात्र है। प्रियंका बोस राधिका बुलबुल की माँ और बुच्ची पासवान की धर्मपत्नी है। संजय सूरी एसीपी कैलाश आनंद, जो कि गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद करता है। इस फिल्म में प्रकाश झा ने हमारी शिक्षा दिन प्रतिदिन कैसे महंगी होती जा रही है तथा शिक्षा के साथ समाज के तथाकथित समाज सुधारकों पर भी कटाक्ष किया है। यह फिल्म बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यही वजह है कि यह भूमिका को संजय सूरी ने निभाया है, जो फिल्म में रांची के एसीपी कैलाश आनंद बने हैं। कैलाश खुद भी काफ़ी प्रतिभावान और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके हैं। क्योंकि बात बिहार की है तो बिहार बेस्ट ब्रेन ही देता है। यह भी इस फिल्म के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन और तकनीकी पक्ष के बारे में। तो इसके बाद हम पूरी कहानी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो पहले आपको डायरेक्शन और उसके कुछ टेक्निकल चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्शन प्रकाश झा का है तो उम्दा होना ही था, और कहानी भी प्रकाश झा ने लिखी है, जिसकी वजह से फिल्म और बेहतरीन बनी है। तेज गति से भागती हुई साधारण कहानी न सिर्फ दर्शकों को बांध कर रखती है, बल्कि निर्देशक जिस बात को कहना चाहता है वह बात लोगों के दिलों तक पहुंच ही जाती है। यह फिल्म एक श्रृंखला में चलती है। आजकल की वेब सीरीज और फिल्मों की तरह नहीं है कि दर्शकों को बांधे रखने के लिए उसमें हुक लगाया जाता है। हुक कहने का मतलब है कि कुछ सस्पेंस और कुछ कहानी यहाँ वहाँ से रख कर उसको बाद में इकट्ठा किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। यह फिल्म बिल्कुल अपने गति के साथ चलती है। ऐसा नहीं होता है कि पहले शाही पनीर ला के रख दिए, उसके बाद सलाद। अब खाने वाला यह सोच में डूबा रहता है कि रुमाली रोटी मिलेगी कि जीरा राइस। ऐसा कुछ नहीं होता। इस फिल्म अपने हिसाब से और अपने एक गति से चलती है। इसी चीज़ को हुक बोलते हैं, ताकि दर्शक वेब सीरीज हो या फिल्म उसके साथ न चाहते हुए भी जुड़ा रहे। समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई का असर किस तरह से लोगों के जीवन और स्वास्थ्य और शिक्षा पर पड़ता है, इस पर भी कुठाराघात किया गया है। समान शिक्षा का अधिकार का सपना किस तरह टूट रहा है, इस पर भी कटाक्ष करती है यह फिल्म। यह फिल्म इस पर भी बात करती है कि आर्थिक और सामाजिक अड़चनों के चलते किस तरह निचले तबके के गरीब बच्चे प्रतिभाशाली होने के बावजूद सही शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा बिहार को भली भांति से परिचित है। इसी वजह से उन्होंने रांची शहर और अंबेडकर नगर बस्ती की बारीकियों और वहां के वेशभूषा का खासा ध्यान रखा है। प्रकाश झा डिटेलिंग पर बहुत काम करते हैं। वह चीज़ें आपको हर एक फिल्म में देखने को मिलती है। अब बुच्ची पासवान का घर को ही ले लीजिए, उसको इतने ही बेहतरीन तरह से सजाया गया है, कहीं से नहीं लगता कि वह एक रियल घर नहीं है, क्योंकि वह एक दलित का घर है। उसमें बाबा अम्बेडकर की फ़ोटो से आपको पता चलता है। चूँकि वह एक हिंदू का भी घर है, तो बाहर स्वास्थ्य और शुभ लाभ देखने को मिलता है। अच्छी फिल्म और अच्छे डायरेक्टर का मतलब ही यही होता है कि वह फिल्म सिर्फ संवाद और कहानी से ही नहीं, उसके पूरे इन्वायरमेंट और पूरे वातावरण से वह कहानी कह दे। इस वजह से यह फिल्म पूरी तरह से रियल लगती है। इस चीज़ को प्रकाश झा बखूबी जानते हैं। नहीं तो एक रिक्शा में ब्रेक लगाने के लिए हैंडल में रस्सी
को कौन देखता है, लेकिन इस डिटेल को भी प्रकाश झा ने नहीं छोड़ा है। सरस्वती पूजा अष्टजाम का क्या क्रेज होता है उत्तर भारत में, उसको भी बखूबी फिल्म में दिखाया गया है, जिसकी वजह से दर्शक अपने आप को उस चीज़ से रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश झा की डायरेक्शन दिखती है। कहानी झारखंड की है तो वहाँ पर जो एसेंट होता है, लोग कैसे बोलते हैं, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, यह चीज़ें भी आपको और ये बातें भी आपको सुनने को मिलेगी, जिस वजह से पूरी तरह से रियल लगती है। इस फिल्म में बैकवर्ड फॉरवर्ड का भी एंगल है जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। रांची में अंग्रेजी भाषा स्कूल सफायर इंटरनेशनल के बच्चों को अपने रिक्शे में बैठाकर स्कूल छोड़ने और शाम को उनके घर पहुंचाने का काम करता है। उसका अपना बेटा बुलबुल शुभम झा सरकारी स्कूल में हिंदी माध्यम से पढ़ता है, जबकि उसकी पत्नी राधिका प्रियंका बोस एक स्टील बर्तन की फैक्ट्री में बफिंग का काम करती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, अक्सर शिक्षक गायब रहते हैं। तो हमें स्क्रीन पर देखने को क्या मिलता है। कहानी स्टार्ट होती है, बुच्ची पासवान रांची के अंग्रेजी भाषा स्कूल सफायर इंटरनेशनल के बच्चों को अपने रिक्शे में बैठाकर स्कूल छोड़ने और शाम को उनके घर पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, उन बच्चों के साथ गलत प्रोनाउंसिएशन और गलत अंग्रेजी के साथ बोलता है, जिससे बच्चे और भी खुश होते हैं और उसकी बातों पर हंसते हैं। कुल मिलाकर बच्चों के साथ वह घुल मिलकर और उनको फुल इंटरटेन करते हुए उनके नामी स्कूल सफायर इंटरनेशनल तक ले जाता है और ले आता है। स्कूल सफायर के एक डिसूजा मैम होती हैं, उससे थोड़ी बहुत बुच्ची की बातचीत भी कर लेता है। इसी बातचीत के बीच डिसूजा मैम बुच्ची के लड़के बुलबुल के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि स्कूल गया है लेकिन पढ़ने में बहुत फास्ट है। सीन चेंज होता है और बुलबुल जहां पढ़ रहा होता है उस स्कूल का व्यवस्था टीचरों द्वारा स्कूल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ साफ साफ देखने को मिलता है। यह भी दिखता है कि कीचड़ में कमल कैसे खिलते हैं। मेरा कहने का मतलब है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अर्थ, किसी व्यक्ति का भविष्य का अनुमान उसके वर्तमान के लक्षणों से लगाया जा सकता है। यह बात हमें बुलबुल के हर एक एक्टिविटी से देखने को मिलता है, जो आगे चलकर स्कूल टॉपर बनता है। फिर सीन चेंज होता है। बुलबुल की माँ राधिका एक बर्तन की कंपनी में बफिंग का काम कर रही होती है, अपने छुट्टी का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही छुट्टी हो वो अपने बच्चे के पास जाए ताकि उसे खाना दे सके, लेकिन राधिका का सुपरवाइजर उसे ओवर टाइम करने को कहता है, जिसके लिए वो राजी नहीं होते। सुपरवाइजर उससे बोलता है कि पेमेंट में लेट होगा तो मुझे मत बोलना। वह उसकी बातों को अनसुना कर चली जाती है। इधर बुलबुल अपने माँ का इंतजार कर रहा होता है, फिर दोनों एक साथ घर को चल देते हैं। अगले दिन सुबह बुलबुल ब्रश कर रहा होता है। उसके पिता बुच्ची पासवान बिना नाश्ता और बिना खाना का टिफिन लिए निकल जाता है, रिक्शा लेकर चल देता है। पीछे पीछे बुलबुल की माँ राधिका आती है, लेकिन उसे चक्कर आ जाता है। बुलबुल अपनी माँ को संभलता है और उस दवा खाकर सो जाने के लिए बोलता है और खुद उसकी जगह पर बर्तन की बफिंग करने के लिए बर्तन की फैक्ट्री चला जाता है। इधर बुच्ची पासवान रिक्शा खींचकर घर को आता है। उसे पता चलता है कि आज बुलबुल स्कूल ना जाकर काम पर गया था। इस बात को लेकर राधिका पे बरस पड़ता है। राधिका सहते सहते उसका भी गुस्सा फूट पड़ता है। बुच्ची पासवान और राधिका के बीच कुछ देर नोक झोंक होने के बाद फिर दोनों शांत हो जाते हैं। अगले दिन बुच्ची पासवान रिक्शा पर सवारी बैठाकर छोड़ने जाता है। छोड़कर जैसे ही वो घर को आता है, रिक्शा खड़ा करते वक्त उसे सीट के बीच फंसी 2000 की गड्डी की नोट एक पर्स में रखा हुआ मिल जाता है। उसे लौटाने के लिए भी जाता है, लेकिन वो सवारी नहीं मिलती है। फिर उसकी पत्नी राधिका उससे कहती है कि यह पैसे पुलिस को दे दो। इस पर बुच्ची पासवान कहता है कि जब मैं नहीं ढूंढ पाया तो पुलिस कैसे ढूंढेगी। फिर दोनों वह पैसे अपने पास रखने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर बुच्ची पासवान के मन में एक आशा की किरण उठती है कि उसका बच्चा बुलबुल इंग्लिश स्कूल सफायर में पढ़ सकता है। पैसा आ जाने के बाद भी उसे यह पता नहीं होता कि आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला है। इसके लिए बुच्ची पासवान और बुलबुल दोनों बाप बेटे को अपमान भी सहना पड़ता है। फाइनली बुलबुल का एडमिशन सफायर में हो जाता है। एडमिशन होने के बाद बुलबुल को वहाँ के बच्चे ह्यूमिलेट भी करते हैं। इस बात को वो अपने माँ राधिका के साथ शेयर करता है। इस पर उसकी माँ उसे डांट देती है और कहती है कि तुम्हें यह सब बातों पर ध्यान नहीं देना है और तुम्हें अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना है। फिर कुछ ही दिनों में वह उस स्कूल के उस सिस्टम के साथ एडजस्ट कर लेता है।
लेकिन उसके माँ बाप पर उस स्कूल के फीस का तलवार हमेशा लटकती रहती है, जिसे भरने के लिए उसकी माँ राधिका और बाप बुच्ची पासवान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल फीस भरने में नाकामयाब रहते हैं। इस वजह से बुच्ची पासवान चोरी करने लगता है। जब उसे पुलिस पकड़ लेती है वह कुछ नहीं बोलता। यह केस एसीपी आनंद कुमार के पास चला जाता है। किसी तरह से वह उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और बुच्ची पासवान से उसका जुर्म कबूल भी करवा लेते हैं। लेकिन दूसरा कोई बुच्ची पासवान ना बने, इसके लिए फ्री में अम्बेडकर बस्ती में जाकर बुच्ची पासवान के लड़के के साथ साथ उस बस्ती के लड़कों को भी पढ़ाते हैं। जब अपने वो ड्यूटी से फ्री होते हैं तो उसके बाद वह पढ़ाने के लिए जाते हैं। वो रात को भी जाते हैं। उनका इंतज़ार वहाँ के बच्चे रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक करते, जिसकी वजह से वहाँ के सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। यह सब देखकर वहाँ के रसूख रखने वाले कुछ लोग एसीपी साहब से उनके खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन एसीपी साहब इसके लिए राजी नहीं होते। इधर बुलबुल अच्छे नंबर लाकर स्कूल और अपने बस्ती का भी नाम रोशन करता है। बुच्ची पासवान का क्या होता है, जब आप यह फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।